नमस्ते। स्प्रेड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इस मिशन के अंतर्गत आज मेरे साथ हमारी अर्चना लोखंडे जी, जो धारनी अमरावती से है, जो यहाँ पर पिछले 10 दिन से अपने पिता को लेकर उपचार के लिए आई थी। खुद भी उपचार लिए हैं। तो जब आई थी तो क्या क्या समस्याएं थी और अब 10 दिन के बाद क्या क्या फर्क लग रहा है, थोड़ा सा शेयर करते हैं। जी नमस्ते। जब मैं यहाँ पर आई थी तो दर्द तो था ही, सर्वाइकल का प्रॉब्लम था थोड़ा सा। तो दर्द तो था, लेकिन उसके साथ साथ डिप्रेशन भी बहुत था, प्रेशर था। और ऐसा लग रहा था कि ये ठीक होगा कि नहीं कहाँ पे होगा। दर्द रहता था जनरली? जनरली नेक रीजन में दर्द था, सर्वाइकल सर्वाइकल प्रॉब्लम था, स्पॉन्डिलोसिस लंबर था लंबर और लंबर भी था। यहाँ पर आने के बाद जैसे आंब्रोली क्रिया स्टार्ट की तो पुराना जो दर्द था, कभी 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 मुझे याद आता था कि ये दुख रहा था, तो यहाँ पर आने के बाद वो दर्द फिर से शुरू हो गया। तो तीसरे दिन से वो पूरा जो मेरा स्पाइन था, जहाँ जहाँ पर भी दर्द था वो सारा उभर गया आया। और तीसरा, चौथा और पांचवा दिन, ये तीनों दिन जो थे उसमें मुझे ज़्यादातर वोमिटिंग हुई और उसके बाद में वो दर्द अपने आप चला गया। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी तो थी ही, और मसाज थेरेपी थी, इन्वर्जन की थेरेपी भी थी। तो इन सारे जो इलाज थे, और खास करके आम्रोली जो चिकित्सा है यहाँ की, वो सबसे बेस्ट चिकित्सा है। अभी तो कितना अभी कितना पेन बचा है? कुछ भी नहीं, जीरो। कुछ भी नहीं है। तो उससे पहले आपने 0%। क्या क्या एमआरआई वगैरह सब स्कैन? सब ट्राई किए थे, लेकिन एमआरआई में क्या जैसे आया था? एमआरआई में आया था कि डिस्क बल्जिंग है, C3 C4 C4 हम्म, C5 हम्म, एंड C5 C6। ओके। ये तीनों जगह पर वहाँ पर उन्होंने बताया था। और जैसे उसके लिए पहले क्या क्या उपचार लिए थे? उसके लिए जैसे मैं इससे पहले मनन में जुड़ी हुई हूँ, अच्छा, तेजज्ञान फाउंडेशन तेजज्ञान से। फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। तो डॉक्टर सारंग पाटिल सर से पहले मैंने कंसल्टेशन किया कि सर ऐसा ऐसा दर्द है, तो क्या मैं फिर से मनन आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका जो एमआरआई रिपोर्ट वगैरह है वो लेकर आप डायरेक्टली आनंद कुंज में जाइए, तो वहाँ पर ही आपका पूर्ण जो भी है वो इलाज आपका हो जाएगा। तो बाकी के जो डॉक्टर थे वहाँ पर, एक डॉक्टर ने मुझे मर्म चिकित्सा भी दी थी। उसके बाद इतना पेनी, यानी कि बड़ा था। दर्द बहुत बड़ा था। और वहाँ पर अकोला में फिजियोथेरेपी भी ली थी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी वही प्रोसेस हुआ, वहाँ पर भी दर्द बढ़ा लेकिन आराम मिला नहीं। और बहुत सारी एलोपैथी की गोलियाँ वगैरह दी थी, पेन किलर, लेकिन वो एक्चुअली ली नहीं थी। फिर डायरेक्टली मैंने डॉक्टर सारंग पाटिल जी से सलाह ली और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा। यस। तो पिछले आप 10 दिन से यहाँ पर है ना? तो कितने दिन उपवास किया? कंप्लीटली उपवास मैंने 7 दिन का किया। 7 दिन ऐसे कभी जिंदगी में रहे बिना खाए पिए? हाँ, मनन में 3 दिन रहे, लेकिन ये लॉन्ग उपवास हमारा पहली बार हुआ कि बस जिंदगी में 7 दिन हम भूखे रहे। तो 7 दिन में ये उपवास कैसे कर पाए? बहुत ताज़ा तरह, ऐसा लगा ही नहीं कि खाने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि जो शिवाम्बू है वही यानी हमारे शिवाम्बू लिए। की वजह से ही आप इतना हाँ उपवास कर पाए। जी, कितना शिवाम्बू। किलो वजन कम हुआ है? 5 किलो। 5 किलो कम हुआ है। जी। हैप्पी है? हाँ। हाँ। बिल्कुल। यस। तो आप पिताजी को लेकर आई थी, तो पिताजी हाँ भी इस उपचार पद्धति से गुजरे हैं, हाँ, है ना? गुजरे तो हैं उनको वो क्या भी। समस्या थी, उसमें क्या रिलीफ है? उनकी समस्या ऐसी थी कि उनको कोविड हुआ था। कोविड के बाद वो क्लियर होने के बाद म्यूकस का ऑपरेशन हुआ, म्यूकस हुआ उनको, उसका ऑपरेशन हुआ। लेकिन वो 2 साल से उससे ऊपरे ही नहीं थे। उनका हमेशा चलता था ये गोलियां ले वो गोलियां ले, कंटिन्यू एलोपैथी की गोलियां लेते थे। लेकिन कैसे मेरे साथ उनको मैंने लाया, और उसके बाद में फिर आपसे बात की, और आपके साथ जब काउंसलिंग हुई उनकी, तो उन्होंने फिर माना कि नहीं ठीक है, मैं यह उपचार अब करूँगा। तो अब उनको पूर्णतः रिलीफ है। तो वो भी कह रहे हैं कि अब मैं एलोपैथी नहीं खाऊंगा, और जो डाइट और शैम्पू है उस पर ही अब निर्भर रहूंगा। यस। यस। तो उनमें मतलब जो ओरल फाइब्रोसिस था, थोड़ा जी सा जी। फंगल इन्फेक्शन भी था, हाँ। उसमें कितना रिलीफ है उनको? जब आए थे तो उनका चेहरा रेडिश था। अब जब जा रहे हैं तो उनका नॉर्मल स्किन हमें दिखती है, यस। और दर्द भी उनका चला गया यस। है। यस। तो यहाँ पर आप 10 दिन रही, है ना? तो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन की भी शिकायत थी, है ना? हाँ। मन कहीं ना कहीं इवन थोड़ा सा डिप्रेस था, विचार बहुत चलते थे, है ना? उसकी वजह से ही आपको एक्स एंड पेन्स थे शरीर के अंदर। तो यहाँ पे सत्संग जो सुने, तो अलग अलग प्रकार के लेक्चर सुनने के बाद क्या हुआ? अलग अलग प्रकार के लेक्चर सुनने के बाद जो आज तक कभी सुना नहीं था,
उस पर कार्य शुरू हुआ कि हमें ऐसे ऐसे जीना है और अपने आप को खाली रखकर जीना है और जी रहे हैं, मतलब अगर हम सांसों पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो हम जी रहे हैं। Yes. अपनी सांसों पर यहाँ पर जो भी क्रियाएं बताई, प्राणायाम बताया, योग बताया, सत्संग बताया, तो उसमें हमें ज़्यादातर यही बताया कि हमें जीना है तो सांसों के साथ में जीना है और जो वन में है वही खाने में हमें लाना है। तो Yes. पूरा जो डाइट है, अपना शरीर है, उस पर हमें नियंत्रण कैसे करना है ये सत्संग सब ने हमें जानकारी बताया। मिली। तो अभी आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। हाँ? जबरदस्त। जबरदस्त है। बहुत बढ़िया। तो आपके आगे के जीवन में भी हर समय आपको स्वास्थ्य संपन्नता मिलती रहे, जी है ना? इसी शुभकामना के साथ यहाँ पे रुकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।